क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 के 4 से 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो इक्वेशंस हैं। हमें इनमें a1/a2 फाइंड करना है, b1/b2 और c1/c2। इन तीनों के बेस पे हमें ये चीज़ देखनी है कि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है कि दो इक्वेशंस हमारे पास हो और हमें उन्हें ये देखना हो कि वो कंसिस्टेंट रहेंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से a1/a2 निकालते हैं। अगर a1/a2 हम वहाँ से निकालते हैं और वो फिर b1/b2 निकालते हैं और दोनों के दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में होती हैं कंसिस्टेंट। ये पहली कंडीशन थी। दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में हम c1/c2 भी निकालते हैं। और अगर c1/c2 बराबर नहीं आता तो ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। और एक तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर a1/a2 हमने निकाला, वो इक्वल आया b1/b2 के, और फिर ये दोनों जब इक्वल आ गए तो c1/c2 भी निकालेंगे, और c1/c2 निकाला वो भी इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन भी क्या कहलाती है, इसमें भी कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस ये वाली जो कंडीशन होगी, ये बीच वाली, यानी कि जिसमें a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होगी इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों की दोनों ये जो कंडीशन होंगी, या तो इवन a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, या ये तीनों के तीनों इक्वल हो, इन दोनों कंडीशंस में जो है कंसिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए निकाल लेते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम a1 b1 और c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1 होता है पहली इक्वेशन में जो x के साथ वाला होता है, तो यानी 3। a2 होता है दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ होता है। b1 होता है पहली इक्वेशन में जो y के साथ होता है। और b2 होता है दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ होता है, यानी -3। और c1 होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है 5, और c2 होता है जो दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो। एक बात का ध्यान और रखना है, ये जब कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पर लेंगे तो ये चीज़ देख लेंगे कि या तो ये कांस्टेंट टर्म दोनों की दोनों इक्वेशन में इक्वल की इधर ही होनी चाहिए, ठीक है, या दोनों की दोनों इक्वेशन में इक्वल की इधर ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक इक्वेशन में इधर है और दूसरे में इधर है, तो दोनों को किसी एक साइड कर लेंगे, या दोनों को इधर ही ले लेंगे या दोनों को उधर ही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर c1 c2 लिखेंगे, वरना जो है साइन में गलती हो जाएगी। बाकी वैसे हम इधर भी लेकर के कर सकते हैं, और अगर दोनों इधर आते तो हम वैसे भी कर सकते थे। जब ये 5 इधर आता तो माइनस का हो जाता, 7 इधर आ जाता तो माइनस का हो जाता, तो -5 और -7 चलता, माइनस से माइनस कट भी जाता जब हम कैलकुलेशन करते, c1/c2 निकालते। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। जब a1/a2 देखेंगे तो 3/2 होता है। b1/b2 जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/-3। इक्वल नहीं है दोनों, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो ये कंडीशन क्या बताती है, ये कंडीशन बताती है कि ये कंसिस्टेंट है। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल जो हैं वो कंसिस्टेंट में आएंगे। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो a1 क्या है, इसमें 2, और a2 यहाँ पर कितना है, 4। b1 हमारे पास है -3, और b2 हमारे पास है -6। c1 हमारे पास है 8, और c2 हमारे पास है 9। तो a1/a2 निकालो, यहाँ से 2/4 आएगा, 1/2, यानी a1/a2 जो आया 1/2 आया। अब हम निकालेंगे b1/b2, तो वो कितना आ जाएगा, -3/-6, माइनस से माइनस खत्म, तो ये b1/b2 जो आया ये कितना आया, 1/2। इसी तरीके से c1/c2 जब यहाँ से निकालेंगे, हम दोनों बराबर आ गए तो c1/c2 भी निकालो, 8/9। तो हमने देखा ये इक्वल नहीं आया, तो कंडीशन यहाँ बनी a1/a2
इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के, ठीक है। और जब ये कंडीशन आती है तो ये इनकंसिस्टेंट में जाती है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, तो या तो इसको जो है ना एलसीएम लेकर के इसको सही कर लीजिए पहले आप, है ना। दूसरे में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, पहले वाले में फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उसको पहले आप या तो सही कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर के तो कर ही लेंगे, अब तो मैं फ्रैक्शन के साथ ही इसको करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम A1 ले लेंगे, A1 है 3a/2, उसके बाद A2 है हमारे पास 9, B1 कितना है 5/3 और B2 यहाँ पर कितना है -10, C1 हमारे पास 7 और C2 हमारे पास 14। अब यहाँ पर आप A1/A2 निकालें, तो A1 कितना है 3/2 और अपॉन में 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ तो इसमें न्यूमरेटर कितना है 3 और यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है 9, मतलब न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर है 3 और 9 न्यूमरेटर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ऊपर वाले न्यूमरेटर के अपॉन में 3 न्यूमरेटर था ना, 9 न्यूमरेटर था, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर रहता है वो नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर के अपॉन में जो होता है वो नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, तो 3 अपॉन, अगले स्टेप में 2/9 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 1/6, ये 2 है, कटा नहीं है, ठीक है। तो A1/A2 हमने देखा तो 1/6 आया। इसी तरीके से B1/B2 जब देखेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 5/3 और यहाँ पर -10 आया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है, न्यूमरेटर -10 है, 5 और -10, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के जो अपॉन में होगा वो कहाँ चला जाएगा -10 के साथ, यानी 5/3 मल्टीप्लाई -10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस के आ जाएंगे 1/3 2 ज़ा 6। तो आपने तो देखिए यहाँ पर B1/B2 हमने निकाला तो ये -1/6 आया, तो ये इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पर हमने देखा A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू आया, क्योंकि 1/6 और -1/6 इक्वल नहीं होते हैं B1/B2 के, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट। देखिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A1 कितना है, A1 5 है, A2 कितना है -10 और B1 कितना है हमारे पास -3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22। तो सबसे पहले A1/A2 निकालो, तो 5/10, तो ये 2 टाइम -1/2 आ जाएगा, और B1/B2 जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो -3/6, यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा माइनस के, और ये C1/C2 जब निकालेंगे तो ये 11/-22, ये तो ये भी कितना आ जाएगा -1/2। हमने देखा कि A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के और इक्वल आ गया C1/C2 के, तो इसलिए ये जो कंडीशन है, इसलिए ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है, कंसिस्टेंट, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते, ये इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ। तो A1 कितना है इसमें 4/3, A2 हमारे पास कितना है 2, B1 कितना है हमारे पास 2 और B2 हमारे पास कितना है 3, और C1 हमारे पास कितना है 8 और C2 हमारे पास है 12। तो सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। यहाँ पर ये चीज़ देख लेना, न्यूमरेटर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, यानी कि 2 न्यूमरेटर आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये 4/3 A1 की वैल्यू और ये 2 है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का अपॉन जो होता है डिनोमिनेटर, वो नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ चला जाता है, तो 4/2 × 3, तो 2 2 ज़ा 4, तो यह आ जाएगा 2/3। तो A1/A2 हमारे पास आ चुका है 2/3। B1/B2 जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3, ये बराबर आ गए। अब C1/C2 निकालो, तो 8/12, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी 2/3। तो हमने देखा A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, और ये भी इक्वल आया C1/C2 के, तो ये भी क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। ये इसका आंसर।